बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ़िश करी की रेसिपी। ना तो हम फ्राई करेंगे, फिर भी बहुत ही मज़ेदार फ़िश करी बनाएंगे। फ़िश करी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार फ़िश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो रोहू फ़िश ले ली है। दुकानदार ने इसे मसाला लगा के दिया था तो इसलिए मैंने इसे वॉश कर लिया है और अच्छी तरह से इसकी सफाई कर ली है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना। इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। मेथी दाने को मैंने 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज की पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिसकी मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे ऐड कर देंगे और 4 से 5 मिनट अच्छी तरह प्याजों की पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, प्याज की पेस्ट को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। पेस्ट का जो कच्चा सपन है वो ख़त्म हो गया है और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अंदर 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना लाजमी होता है। इससे क्या होता है कि जो इसकी कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटरों की पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे जिसकी पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे और इसे भी 4 मिनट के लिए पका लेंगे टमाटरों की पेस्ट को, ताकि जो इसका कच्चा सापन है वो ख़त्म हो जाए। जल्दी से मैं इसको पका लूँ और इसका कच्चापन ख़त्म कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, टमाटरों की पेस्ट को मैंने 4 मिनट के लिए पका लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसालों की हमने भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट अच्छी तरह और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि दही जो है हमारी वो फटे ना। पहले हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को हाई करके 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर लेंगे। जितनी आप अच्छी मसालों की भुनाई करेंगे उतना आपकी मज़ेदार करी बन के रेडी होगी। जल्दी से मैं मसालों की भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मसालों की मैंने दही के साथ 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो घी है वो हमारा सारा सेपरेट हो चुका है। ये एक निशानी होती है, जब घी आपका सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपके मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च साबुत। इसको भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। इसके अंदर हरी मिर्च को भी मैंने 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे हम फिश। चलें जी, सारी फिश मैंने ऐड कर दिया है और अब हम मसाले के अंदर फिश को 4 से 5 मिनट पका लेंगे ताकि जो सारे मसालों का टेस्ट है वो फिश के अंदर ऐड हो जाए। और आपने ज़्यादा स्पैचुले को नहीं चलाना, नरम हाथों से आपने फिश को पकाना है 4 से 5 मिनट।
जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट फिश को पका लूँ मसाले के अंदर, फिर आपको दिखाती हूँ। फिश को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया मसाले के अंदर। अब हम दोनों हाथों से एक दफ़ा उठा के मिक्स कर लेंगे, इससे फिश हमारी टूटेगी भी नहीं। ये बहुत ही मज़े की फ़िश करी बनती है और ना ही आपको फ़िश फ्राई करनी पड़ती है, फिर भी इतनी मज़े की बनती है फ़िश करी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है फ़िश के। अब हम फ़िश करी के लिए इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 2.5 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जितनी आपको करी पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं पानी। मुझे जितनी चाहिए थी इस वजह से मैंने 2.5 कप अंदर पानी ऐड कर दिया है। और ऊपर से अब हम लगा देंगे कवर। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए फ़िश को पका लेंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िश को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। दोनों हाथों से उठाकर कढ़ाई को हम फ़िश को एक दफ़ा से हिला लेंगे अंदर। दोबारा से अब मैं चूल्हे के ऊपर रख दूंगी और इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया। साथ ही मैं ऐड करूंगी ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और फिर से हिला लूंगी। चम्मच आपने अंदर नहीं चलाना, नहीं तो जो आपकी फ़िश है वो टूट जाएगी। चलें जी, हिला लिया है और दोबारा से मैं रख दूंगी। अब फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और 2 मिनट के लिए ऑफ फ्लेम पर मैं कवर लगा के फ़िश को रख दूंगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िश को कवर लगाए हुए ऑफ फ्लेम पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश करी हमारी बन के रेडी हो गई है। जल्दी से इसको करती हूँ डिश आउट और दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त फ़िश करी हमारी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी फ़िश करी की। फ़िश करी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।